हरि बोल। जय हो। जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करें स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करें स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। जय श्री राधे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कहा जाता है कि जीवन में अंत भला तो सब भला। आप पुण्यात्मा है या पापात्मा है, इसका परिचय तो जीवन के अंतिम काल में मिलता है। इसलिए मेरे विचार से, और मैं आप तमाम श्रद्धालुओं के प्रति आग्रह कर रहा हूं कि प्रतिदिन जब रात के समय हम विश्राम के लिए जाते हैं बिस्तर पर, तो सीधे बिस्तर पर जाकर आंखें मत मूंद लीजिए, निद्रा देवी का आलिंगन मत कीजिए। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बिस्तर पर बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए। हम तो यहाँ देख रहे हैं, हम तो चौथे बार कथा कर रहे हैं, और इस मोहल्ले की महिला सब की बड़ी सुंदर आदत है मंदिर में आना, कीर्तन करना, स्तुति करना, परिक्रमा करना। आप दिन भर क्या करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतनी देर समय जो आप देते हैं धर्म के काम में, ठाकुर बाड़ी में देते हैं या ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं, यही जीवन का सार्थक अंग है, सार्थक मूल्य है। अतः रात में विश्राम के समय 10 मिनट 20 मिनट जितना समय हो सके ऐसा प्रयास कीजिए कि भगवान का नाम लेते लेते नींद आ जाए, सो जाइए, तो पूरी रात आपकी समाधि हो जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। पूरी रात आपकी भजन में ही गिनती हो जाएगी। कम से कम 108वें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये गोपियों का बड़ा सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का कीर्तन करते हुए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। मृत्यु को किसी ने देखा नहीं है, मृत्यु कोई सूचना देकर आती नहीं है। आएगा जबड़े बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा और आपके साथ कुछ नहीं जाएगा।
इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अभी हमारी मृत्यु का समय नहीं आया, अभी बूढ़े लोग मरेंगे। अरे मृत्यु की नजर में नहीं कोई बूढ़ा है न कोई जवान है। वो जिसका समय जब पूरा होता है, जिसका परवाना ऊपर से आ जाता है, मृत्यु उससे सीधे उठा लेती है। कब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। इसलिए रात में प्रतिदिन बिस्तर पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, और भीष्म ने जो भगवान से प्रार्थना की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से जाए। अर्थात भगवान से हम लोगों को रोज प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी मर्जी, जब उठाना हो उठा लेना, लेकिन इतनी कृपा अवश्य करना कि शरीर त्यागते समय आपका ध्यान बना रहे, आपके नाम का स्मरण होता रहे। यदि प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शरीर त्यागोगे तो जीवन में जितने भी भले बुरे काम किए हो सबका प्रायश्चित हो जाए। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरण भी अनिच्छन अपि संस्पृष्ट दहत ये भी पाप का। जैसे आग को कोई जान करके छुए, अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है। इसी तरह परमात्मा का नाम कोई प्रेम से ले, भाव से ले, कुभाव से ले, आलस से ले, लेकिन परमात्मा का नाम जीव का कल्याण ही करता है। तो बिस्तर पर रोज भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अंत काल में आपका नाम स्मरण हो। किस लिए? कि मैं जमराज का कोड़ा नहीं खाना चाहता, मैं नरक नहीं जाना चाहता, हमें जमदूतों से पाला पड़े ये नहीं चाहता। हमें तो आपकी पार्षद का दर्शन हो जाए, हमें आपके श्री धाम मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए। प्रभु इतना तो करना स्वामी, तुम दयाली हो, तुम भक्त वत्सल हो। और बिस्तर पर प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हुए भगवान से यही प्रार्थना कर, अंत काल में हमें दर्शन देना, या कम से कम ऐसी कृपा करना कि मेरी जबान से आपका नाम स्मरण होता रहे। आप तमाम श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है, और आप लोग, हमें तो विश्वास है कि ऐसा शायद करते होंगे, और यदि नहीं करते होंगे तो जरा हाथ उठा करके समर्थन दीजिए कि क्या आप लोग ऐसा करेंगे। प्रतिदिन बिस्तर पर सोते समय प्रभु का नाम स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका नाम लेते हुए ही शरीर त्याग करूं, ऐसी कृपा करोगे। रोज प्रार्थना करनी है बिस्तर पर भगवान के सामने। चलिए, ये एक छेपक, कथा में छेपक था सत्संग की दिशा को मोड़ने के लिए, कि सत्संग से हमें जीवन में क्या लाभ मिलेगा यदि हमारे जीवन में संस्कार नहीं बदला, हमारा विचार नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला। और सबसे बड़ी बात है कि सत्संग के माध्यम से परमात्मा के श्री चरणों में हमें प्रेम भाव जागृत हुआ या नहीं हुआ, ये देखना है। यदि हम परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं तो बाकी जवाबदेही भगवान पर सौंप दीजिए, वो सब संभाल लेते हैं। भगवान यही कहते हैं, तू अपने जीवन का भार हमें सौंप दे, जीवन का डोर सौंप, हार दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कभी भजन भी सुनवावेंगे आप लोगों को। अब चलते हैं हम राम कथा में। अयोध्या में माता कौशल्या के महल में चलते हैं, क्योंकि रामलला कौशल्या के महल में ही प्रकट होने वाले हैं। पहले चतुर्भुज रूप से, फिर 2 हाथ वाले रूप से आएंगे। और पूरी अयोध्या नगर में ऐसा महीनों पहले से लग रहा है कि प्रभु प्रकट हो चुके हैं, प्रभु के आने की तैयारी शुरू है। सभी जगह प्रकाश है, सभी जगह आनंद है, कहीं विषाद का वातावरण नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सरजू नदी के किनारे हजारों हजार संत महात्मा
ज्ञानी ध्यानी नागाद्रवानी सभी सरजू नदी के किनारे समाधि लगाकर हवन कर रहे हैं, आंख मूंद कर रामलला का ध्यान कर रहे हैं और राम जी के दर्शन के लिए सभी माला जाप कर रहे हैं। सब एक ही, सबके मन में एक ही भाव है कि तीनों लोक में रावण आतंक फैला रखा है। रावण के भय से तीनों लोक आतंकित है, धर्म का नामो निशान मिटने वाला है, धरती त्राहिमाम कर रही है, संत महात्मा ऋषि मुनि सबको कष्ट मिल रहा है। आप जानते हैं कि रावण कितना क्रूर था, कितना कठोर था कि ऋषि मुनियों का उन्होंने करने लगे और जनक जी उस पुत्री को अपनी पुत्री के समान उनका लालन पालन किया। उनका नाम रखा सीता, क्योंकि हल में जो फाल लगता है लोहे का, उसको संस्कृत में शीत कहते हैं, जिससे खेत जोता जाता है। तो उस शीत के स्पर्श से जिनकी उत्पत्ति हुई उनका नाम हुआ सीता, और जनक की पुत्री हैं इसलिए नाम हुआ जानकी। और मिथिला का सौभाग्य उस दिन से लौटा जब से साक्षात लक्ष्मी जानकी जी प्रकट हो गए। मिथिला वासियों का सौभाग्य बढ़ा, मिथिला का गौरव बढ़ा, क्योंकि मिथिला की पावन धरती ऐसी धरती है जिस साथ लक्ष्मी का विवाह उसी भाग्यवान से किया जाएगा, उसी महापुरुष के साथ किया जाएगा। इसलिए जानकी के विवाह में स्वयंवर रचाया गया था। चलिए, अब रावण का आतंक ऐसा था, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा था, स्तंद भागो ओ मनो जगत है। अरे मन होगी सर्व में जो मुझे तो कहीं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान को दिखने वाली दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, दिखाई देता है। अब तुम्हें नहीं दिखाई देता है तो तुम्हें पीलिया दोष, तुम्हारी नजर में पीलिया रोग हो गया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें क्या करूं, रोग हो गया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें क्या करूं, मोतियाबिंद हो गई है तुम्हारे अंदर, मारकर तोड़ दिया। और सप्तम विधातुम निजवृत्त भाषितम व्याप्तम च आत्मन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां राम जी नहीं है। जरूरत है प्रेम से प्रार्थना करो, और प्रेम से प्रार्थना करोगे तो राम जी यहीं प्रकट हो सकते हैं। जैसे आग सब जगह व्याप्त है, पानी में भी आग है, लकड़ी में आग है, लोग हंसते हैं तो आग पैदा होती है। तो सब मिल करके भगवान की प्रार्थना करने, जैसे कन्हैया के आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, राम जी के आने के लिए भी प्रार्थना करें कि जाए प्रणत पाल भगवं विजयकारी जय प्रिय सहज पालनासी सब घटवासी यत परमान अविरत गोपीत अति अनुरागी विगत मोह मुनि सरध्यावशी उपायु त्रिविध बनाई रंग सहाय न दूर करो अगारी भगति न पूजा जन विपति बरो मन बच क्रम बानी सारी सयानी सकल सुर जोता आरत
श्रुति से विषय अशेषा कहो को नहीं जाना प्यारे वेद पुकारे श्री भगवान। सब विधि सुंदर मंदिर सुख पूजा मोर से सरल सुर परम भया तोर नमक नाथ पद कल्या मोर से सकल सुर भया नमक नाथ पद कल्या सब सुर होगी समय हेलो हेलो जानी सभे सुर भूमि सुनी बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भय। क्षीर सागर के किनारे ऋषि श्रद्धा के साथ प्रभु की प्रार्थना की और आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने सबको मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप में कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कह मैं पूरब बर दीन्हा ते दशरथ कौशल्या जाए। मैंने कश्यप अदिति को पूर्व काल में तपस वरदान दिया है और दोनों कौशल्या दशरथ के रूप में अयोध्या में निवास कर रहे हैं। मैं अपने अंशों के साथ अयोध्या में अवतार लेने वाला हूँ और तुम सभी देवता बंदर भालू का रूप धारण कर मेरी लीला में हाथ बटाने के लिए तुम सब धरती पर चलो, क्योंकि रावण को वरदान है कि मनुष्य और बानर छोड़कर उसे कोई जीत नहीं सकता है। तो रावण को पराजित करने के लिए सभी देवता बंदर और भालू का रूप धारण किए भगवान के आदेशानुसार और स्वयं नारायण मनुष्य का रूप धारण किए। महाराज पुण्यात्मा दशरथ के घर जो अग्निदेव का वरदान था, माता कौशल्या ने गर्भ धारण किया है, सुमित्रा ने गर्भ धारण किया है, कैकेयी ने गर्भ धारण किया है और स्वयं नारायण समस्त शक्तियों के साथ समस्त कलाओं के साथ
आज अयोध्या महाराज दशरथ के राजमहल को सुशोभित करने के लिए, अयोध्या को अलंकृत करने के लिए आज अयोध्या में पधारने वाले हैं। महाराज दशरथ, मैं बताया था परसों ही कि दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की है, बुढ़ापे में है दशरथ। कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए दशरथ जी बड़े व्याकुल हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता है कि हमारे घर पुत्र भी होगा। वो बार बार गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं वो संपर्क करने के लिए। परमात्मा आने से पहले महाराज दशरथ को स्वप्न दिया है। नंद बाबा को भी स्वप्न मिला था कन्हैया के आने से पहले, और दशरथ जी को भी स्वप्न मिला कि एक सुंदर बालक श्याम बरन है, अद्भुत तेज, अद्भुत कांति है। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उस बालक को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा हूं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए कि गुरुदेव, आज मैंने ब्राह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा है, क्या आप बता सकते हैं इस स्वप्न का मतलब क्या होगा? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराने लगे, कहने लगे, महाराज दशरथ, तुम भाग्यशाली हो, तुम पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा स्वप्न कभी बेकार नहीं जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी यही बता रही है, अब शीघ्र ही तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तेरे घर स्वयं नारायण पुत्र बनकर आने वाले हैं। कभी कभी जीवन में इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, लोगों को विश्वास नहीं होता है जल्दी। दशरथ जी बड़े उतावले बने हुए हैं कि कब हमें कोई आकर कह दे कि आपके घर लल्ला जन्म लिया है, आपके घर पुत्र जन्म लिया है। आज दशरथ जी इतने उदार बन गए हैं, उदार तो पहले से भी थे, लेकिन आज इतने उदार बने हैं कि पूरी अयोध्या को में आनंद का वातावरण छा रहा है। कोई अनुशासन नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। दशरथ जी सबको सम्मान दे रहे हैं, सबके प्रति स्नेह दिखा रहे हैं, सबको अपना प्यार दे रहे हैं। इधर महारानी कौशल्या का हाल जरा देखिए। जब दशरथ जी ने पूछा था कौशल्या से कि देवी तुम्हारी कोई इच्छा है, तो कौशल्या देवी ने बताया था कि महाराज हमारी एक ही इच्छा है कि हम एकांत चाहते हैं, हमें कोई बीच में टोके नहीं, हमारे पास कोई आए नहीं। मैं अपने कक्ष में अकेले आंख मूंद कर रहना चाहती हूँ। हमें एक अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। परमात्मा जब आने वाले होते हैं तो पहले से ही सब अनुभूति करा देते हैं अपने भक्तों को। कौशल्या के भगवान तो गर्भ में आते नहीं, लेकिन अपनी माया से गर्भ का आभास करा देते हैं। भगवान तो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, वो इन माया से परे हैं। यही तो निराकार मत वाले इस बात को मानते नहीं कि निराकार ब्रह्म साकार होता है। और श्रीमद् भागवत कथा में जब उद्धव जी गए गोपियों को समझाने, तो उद्धव और गोपी का लंबा संवाद हुआ। उद्धव जी बड़े विद्वान थे, बृहस्पति के शिष्य, और सभी गोपियां अंगूठा छाप थी, भेड़ बकरी चराने वाली। लेकिन जब इन गोपियों का प्रेम कन्हैया के प्रति उद्धव जी ने देखा, तो उद्धव जी का ज्ञान कहाँ गया? उनका ज्ञान रूपी वस्त्र फट गया, जिसको ज्ञान गुदरी कहते हैं। और उद्धव जी इन गोपियों को प्रणाम करने लगे। वंदे नंद श्री राम पाग रेणु भीक्षण से। उद्धव जैसे भाई चांसलर, उद्धव जैसे प्रोफेसर आज भेड़ बकरी चराने वाली गोपियों को कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? कि तुमने कन्हैया को अपना मित्र बना लिया, जनमित्रम परमानंद।
हम कन्हैया को मित्र नहीं बना सके, लेकिन तुम मित्र बना लिया। तो जो कन्हैया को अपना मित्र बना लिया वही तीनों लोक में आदरणीय बन जाता है। आज जिसने भगवान से नाता तोड़ लिया वो दुनिया में कहीं का नहीं रहता है। तो आज कौशल्या को परमानंद की अनुभूति हो रही है। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, अकेले योगिनी के समान कौशल्या बैठकर समाधि में, और समाधि में कौशल्या देखती है कि स्वयं चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए मेरे कक्ष में मुस्कुराते हुए हमें दर्शन देने आए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे गर्भ में आए हैं। चतुर्भुज नारायण निज आयुध भुजचारी नहीं, तो पहले भगवान चार हाथ वाले बन के आते हैं। ऐसे ही देवकी को कंस के कारागार में अनुभव हुआ कि तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षरम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुध। देवकी को आभास हुआ कि शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आए हैं कारागार में। आज कौशल्या देवी को लग रहा है कि चतुर्भुज नारायण आए हैं इस कक्ष में, और उनके प्रकाश से समस्त वातावरण प्रकाशित है। हजारों ऋषि मुनि सरजू नदी के किनारे हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि लगाए हुए हैं। पूरे अयोध्या नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, और महाराज दशरथ के राजमहल को चारों तरफ